सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 23 फरवरी सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है नाओमी ओसाका ने। ये आपका आंसर यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा। जापान की टेनिस स्टार खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब जीत लिया है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। टॉप 5 विजेता चैंपियनशिप खिताब के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब पहाड़ी बिल्लास ने जीता है। पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम 100 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता ITBP ने जीती है। योनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 महिला एकल का खिताब कैरोलिना मारिन ने जीता है। जनवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत और किस देश की नौसेना के बीच पैसेज एक्सरसाइज को आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया। आपका आंसर हो जाएगा डी। पैसेज एक्सरसाइज भारतीय नौसेना और इंडोनेशियाई नौसेना ने 18 फरवरी 2021 को अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का संचालन किया है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है ताकि युद्ध या हमले जैसी स्थिति से निपट जा सकें। भारतीय नौसैनिक जहाज INS तलवार और इंडोनेशियाई नेवी की मल्टी रोल कॉर्वेट KRI बुंग तोमो ने इस अभ्यास में भाग लिया है। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी जकार्ता। करेंसी इंडोनेशियाई रुपया है। राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। टॉप 5 संयुक्त सैन्य अभ्यास के नाम हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास भारत और UK की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ। अजय वारियर युद्ध अभ्यास भारत और UK के बीच आयोजित हुआ। सहयोग कैजन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के बीच आयोजित हुआ। संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित हुआ। नसीम अल बहार युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के बीच आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बासमती चावल के बाद अब किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करने का फैसला लिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ये आपका आंसर हो जाएगा। GI टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। पाकिस्तान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इस्लामाबाद। करेंसी पाकिस्तानी रुपया। प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। टॉप 5 GI टैग के बारे में हम आपको यहाँ जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। सिक्किम के डल्ले खुरासानी मिर्च को GI टैग दिया गया है। झारखंड के कोहबर एवं सोहराई चित्रकला को GI टैग दिया गया है। मणिपुर के काले चावल को GI टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के मुरुगन मंदिर के पंचमीर्थम प्रसाद को GI टैग प्रदान किया गया है। कश्मीर के केसर को GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम यहाँ पर कर दिया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
जो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद आर रफीक हैं। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है, विधानसभा सीट 230 है। 5 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट फॉसिल, यह सभी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है। बदले गए नाम है आपके हिमाचल प्रदेश के रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदलकर आरपीएफएस रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नया नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम हो गया है। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देश के पहले डिजिटल महाविद्यालय विश्वविद्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है केरल राज्य में। बी आपका आंसर हो जाएगा। शिक्षा और सांस्कृतिक के लिए केरल की विरासत दुनिया में प्रसिद्ध है। केरल ने शैक्षणिक क्षेत्र में प्रगति की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की शुरुआत की है। केरल के तिरुवनंतपुरम में इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस समारोह की अध्यक्षता की है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान हैं। मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार। लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 है। राज्य के पशु हाथी है। राज्य के पक्षी हार्नबिल। राज्य के वृक्ष नारियल का है। 2 पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। भारत की पहली बार ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक आरबीआई बन गया है। उत्तराखंड पिथौरागढ़ में भारत का पहला कवक पार्क खुला है। गुजरात में भारत का पहला शहद प्रयोगशाला खुला है। उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खुला है। NHAI पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य योजना को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने इस योजना को शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामर्थ्य योजना शुरू की गई है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। सामर्थ्य योजना मोदी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत जरूरतमंद लोगों को विभिन्न प्रकार के वस्त्र उत्पादन के गुर एवं उससे जुड़े कार्यों के प्रबंधन के हुनर सिखाए जा रहे हैं ताकि लोग वस्त्र उद्योग के कामों को दक्षतापूर्वक सीखकर आत्मनिर्भर बन सकें। इससे न केवल वैश्विक वस्त्र कारोबार में भारत की व्यावसायिक हिस्सेदारी बढ़ेगी बल्कि इसका फ़ायदा आम लोगों को भी मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर। राज्य के पशु बारहसिंगा। राज्य के पक्षी सारस। राष्ट्रीय फूल पलाश का है। राज्य के वृक्ष अशोक का है। लोकसभा सीट 80 है। राज्यसभा सीट 31 सीटें हैं। विधानसभा सीट 404 हैं। एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से होकर लगती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। टॉप 5 योजनाओं के नाम हम आपको बता देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर घाट पेयजल योजना को उत्तराखंड ने शुरू किया है। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किसान फसल राहत योजना
को झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। एक जिला एक सेल्फ अभियान को मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान 3 को इसरो द्वारा कब लॉन्च किया जाएगा? 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। मिशन चंद्रयान, इसरो द्वारा मिशन चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन में PSLV XL C11 रॉकेट का प्रयोग हुआ था। मिशन चंद्रयान 1 के साथ इसरो के प्रमुख जी माधवन नायडू थे। मिशन चंद्रयान 2, इसरो द्वारा मिशन चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया। इस मिशन में GSLV Mk3 रॉकेट का प्रयोग हुआ। मिशन चंद्रयान 2 के समय इसरो के प्रमुख K7 थे। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। अध्यक्ष K7, पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महेंद्र सिंह कान्याल को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सीरिया में नियुक्त किया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सीरिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी डेमास्कस है। करेंसी सीरियन पाउंड है। राष्ट्रपति बशार अल असद हैं। प्रधानमंत्री हुसैन अरनौस हैं। टॉप 5 अन्य देशों में भारत के राजदूत, सुरेश कुमार को पाकिस्तान देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। वीरेंद्र कुमार पाल को सोमालिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। गौरव अहलूवालिया को अल्जीरिया देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। मनीष चौहान को पुर्तगाल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में जांच खोगरागड़े को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है भरत कुमार ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक को सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखा है। केयरिंग फॉर द लाइफ द सिप्ला स्टोरी सिंस 1935 पुस्तक को तुलसी वत्सल ने लिखा है। रेनवेंटेशन पुस्तक को नताशा मालपानी ओसवाल ने लिखा है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक को दलाई लामा ने लिखा है। सुमित्रा चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा थिएटर पोइट्री एंड पेंटिंग पुस्तक को अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थ मुखर्जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोक कला उत्सव 2021 किस राज्य में मनाया जा रहा है? केरल राज्य में मनाया जा रहा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। केरल की समृद्ध और विविध लोक और आधुनिक कला परंपराओं को जीवंत करते हुए 7 दिवसीय वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवम 2021 20 फरवरी में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन केरल पर्यटन द्वारा केरल लोकगीत अकादमी, भारत भवन और जिला पर्यटन संवर्धन परिषदों के साथ मिलकर किया गया है। इस महोत्सव का उद्देश्य लोक कला के कलाकारों को एक मंच प्रदान करना है। टॉप 5 राज्यों के त्यौहार हैं। केरल का प्रमुख त्यौहार ओणम है। असम का प्रमुख त्यौहार बिहू है। पंजाब का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। सिक्किम का प्रमुख त्यौहार लोसांग है। बिहार का प्रमुख त्यौहार छठ पूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 22 फरवरी सन 2021 को किस विषय के साथ विश्व चिंतन दिवस मनाया गया है? पीस बिल्डिंग के साथ ये मनाया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। स्काउट एंड गाइड के जनक और तत्कालीन ब्रिटिश आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल लॉर्ड रॉबर्ट बिडेन पावेल और उनकी पत्नी ऑलिव सेंट क्लेयर के जन्म दिवस के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। लॉर्ड बेडेन पावेल का जन्म 22 फरवरी 1857 को लंदन में हुआ था
ऑलिव सेंट क्लेयर विश्व की प्रथम चीफ गाइड थी। उनका जन्म 22 फरवरी 1889 को यूके में हुआ था। रांची में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किसने 35 किलोमीटर वॉक में स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है मनीष रावत ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने मैक्सिको सीमा दीवार परियोजना के निर्माण के लिए राष्ट्रीय आपातकालीन फंड को रद्द कर दिया है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। तो डी आपका आंसर हो जाएगा। मैक्सिको से लगने वाले अमेरिकी सीमा पर ड्रग्स व अवैध आवर्जन की समस्या का हवाला देकर ट्रंप प्रशासन इस दीवार के निर्माण के लिए 2019 में आपातकालीन फंड को मंजूरी दी थी। यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर 322 किलोमीटर लंबी दीवार बनाना की योजना थी। मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेज मनुअल लोपेज ओब्राडोर संसद कांग्रेस है मुद्रा पेशो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसरो ने हाल ही में किस वर्ष मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने की घोषणा की है? 2022 में। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में लगभग 6 दशक बाद पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? नागालैंड में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको कुछ जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर सन 1963 को हुआ था। राजधानी कोहिमा। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। राज्यपाल RN रवि है। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया गुवाहाटी हाई कोर्ट्स में हैं। जिला 12 है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 1 है। राज्यसभा सीट 1 है। विधानसभा सीट 60 है। राजकीय पशु गायल। राजकीय पक्षी ब्लाइथ्स ट्रैगोपन है। राजकीय वृक्ष एल्डर। राजकीय फूल बुरांस का है। प्रसिद्ध त्योहार हार्नबिल। लोक नृत्य वार डांस चौंग खैवा लीम नूरालीम रैगमा। नौकेम चिंता कजरम लिंग कुर्सी नागा चुमिके तथा दोहई है। राजभाषा अंग्रेजी है। राष्ट्रीय उद्यान ईटांग की राष्ट्रीय उद्यान है। अभ्यारण्य फाके वन्यजीव अभ्यारण्य। रंगापाट वन्यजीव अभ्यारण्य। पुलीवेज वन्यजीव अभ्यारण्य ये सभी स्थित हैं। जनजातीय नागा नबुई नागा तथा अंगामी है। आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकेले सोलो रोइंग करके अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? जैस्मिन हैरिसन बनी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन की 21 वर्षीय हैरिसन ने लगभग 4,828 किलोमीटर अकेले नौकायन करके 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट में कैनरी द्वीप से एंटीगा द्वीप की दूरी तय की है। किस प्रख्यात कवि को महाकवि कुंजन नाम्बियर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? प्रभा वर्मा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। उन्हें मलयालम भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च मिसाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रमेश कंडूला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। यह पुस्तक NT रामाराव के जीवन पर आधारित है। NTR अभिनेता के साथ साथ एक प्रसिद्ध राजनेता भी थे। NTR ने 1983, 84, 84, 89, 94, 95 तक आंध्र प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज के नए अध्यक्ष और डिप्टी कमांडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? राजेश वैद्य नियुक्त हुए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। पुणे स्थित AFMC की स्थापना 1 मई 1948 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? दोरांग में रखी है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस विश्वविद्यालय का निर्माण दर्रांग जिले के मंगलदोई में 83 एकड़ में लगभग 1,000 करोड़ रुपए 140 मिलियन डॉलर की लागत से किया जाएगा। एशियाई विकास बैंक के
सहयोग से इस विश्वविद्यालय का निर्माण 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? छत्तीसगढ़ राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज निम्न में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है, डी आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, 23 फरवरी का इतिहास। भारत और विश्व में 23 फरवरी को होने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 23 फरवरी आज ही के दिन ब्रिटिश सत्ता को स्वीकार कर चुके हैदराबाद के निजाम के साथ कर्नल स्मिथ ने सन 1768 में शांति समझौता किया। अमेरिका के आविष्कारक और रसायन शास्त्री मार्टिन हेल ने 1886 में अल्यूमिनियम की खोज की। यूनान के समीप स्थित लासी द्वीप पर रूसी सेनाओं ने सन 1940 में कब्जा किया। जापान द्वारा नियंत्रित टापू एवं जीमा पर सख्त 1945 में अमेरिका ने अपना झंडा फहराया था। जर्मनी के कलाकार क्षेत्र पर कनाडा की सेनाओं ने 1945 में कब्जा जमाया। सन 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम पारित किया है। अमेरिकी सेनाओं ने 1967 में वियतनाम युद्ध में बड़ा हमला शुरू किया। 1969 में आज ही के दिन अभिनेत्री मधुबाला का निधन हुआ था। 1970 में आज ही के दिन को गयाना देश का राष्ट्रपति दिवस घोषित किया गया। कनाडा के डेविसन ने 2003 में इस विश्व कप का सबसे तेज शतक लगाकर 1983 में बनाए गए कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा। सन 2006 में इराक में हुए जातीय हिंसा में लगभग 160 लोगों की जान गई। भारत के मशहूर चित्रकार एम.एफ. हुसैन को सन 2010 में कतर की नागरिकता प्रदान कर दी गई। सन 2014 में रूस के सोची शहर में 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल का समापन हुआ। 23 फरवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स। 1969 में हिंदी फिल्म जगत की अभिनेत्री भाग्यश्री का जन्म हुआ। 1982 में भारतीय राजनेता करण सिंह का जन्म हुआ। 1983 में भारतीय अमेरिका हास्य अभिनेता अजीज अंसारी का जन्म हुआ। 1954 में भारत के प्रसिद्ध संत और संत निरंकारी मिशन के आध्यात्मिक गुरु बाबा हरदेव सिंह का जन्म हुआ। 23 फरवरी को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। छपाई की मशीन का आविष्कार करने वाले यूहेन गोटेनबर्ग का सन 1468 में निधन हो गया। ऐतिहासिक उपन्यासकार एवं निबंधकार वृंदावन लाल वर्मा का सन 1969 में निधन हो गया। भारतीय फिल्म अभिनेत्री मधुबाला का सन 1969 में निधन हो गया। साहित्य जगत में उपन्यासकार अमृतलाल नागर का सन 1990 में निधन हो गया। हिंदी फिल्मों के एक अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्माता, निर्देशक और एक संपादक विजय आनंद का सन 2004 में निधन हो गया। फ्रेंड्स, चलते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित किस 12 वर्षीय भारतीय महिला ने तैराकी में नया रिकॉर्ड बनाया? जोया राय ने। कैमिला रखीमोवा के साथ मिलकर किस भारतीय ने फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला युगल का खिताब जीता है? अंकिता रैना ने यह खिताब जीता है। एकल पुरुष में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गहन मिशन इंद्रधनुष 3.0 लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिक जल उपयोग दक्षता की श्रेणी में फिक्की जल पुरस्कार 2020 में प्रथम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ट्राइडेंट लिमिटेड ने। पुरुष श्रेणी में प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर आइस हॉकी का टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर ने। 1 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की डोज देने वाला दूसरा सबसे तेज देश कौन है? भारत। ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया एनालिसिस ऑफ IQ एयर डाटा के अनुसार 2020 में भारत में वायु प्रदूषण के
किस शहर में सबसे अधिक मौतें हुई है? दिल्ली में। भारतीय नौसेना ने नौसेना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंडर वाटर डोमेन में अनुसंधान के लिए किस संस्था के साथ भागीदार की है? आईआईटी दिल्ली के साथ यहाँ पर भागीदारी की है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।